मम्मी जी आइए। चिंटू, आशीष जी आइए, जल्दी से खाना लग गया है टेबल पे। वाह बहू, खाने की खुशबू पूरे घर में गूंज रही है। हाँ नायरा, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। हाँ, हमारी बहू के हाथ में सच में जादू है, जादू। तभी तो इतने कम समय में सबके लिए इतना सारा खाना बना लेती है। आप लोग भी ना, आखिर आप लोगों की पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। अब जल्दी से बैठिए, खाना ठंडा हो रहा है। सभी लोग खाना खाते हैं, सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी नायरा, ये तुम्हारे लिए। अरे, आप ये नया फोन क्यों ले आए? तुम्हारा पुराना फोन टूट गया है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? आखिर तुम्हारी जरूरतों का मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अरे तो इसकी क्या जरूरत थी? अभी मेरे पास पुराना फोन तो था। तो आपने इतना महंगा फोन क्यों लिया? मेरे पास टाइम ही नहीं होता फोन चलाने का, तो मैं इतने महंगे फोन का क्या करूंगी। अरे नायरा, बस करो, अब ये गिफ्ट रख लो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जरूरत का इतना ध्यान रखा। शाम को नायरा फोन चलाती है और रील्स देखने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं देती। बहू, ओ बहू, कहाँ है ये? बहू, कब से गला फाड़ फाड़ के बुला रही हूँ, ये सुन क्यों नहीं रही? कहीं सो तो नहीं गई? इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सावित्री नायरा के कमरे में जाती है, जहाँ नायरा अपनी आंखें फोन में गड़ाए बैठी थी। अरे बहू, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तू बहरी हो गई है क्या? अरे माँ जी सॉरी, वो मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं थी। बहू, चाय बना दे, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। नायरा चाय तो बनाने जाती है, मगर फोन देखते देखते दिन बीतते गए और नायरा को फोन की बुरी लत लग गई थी। एक शाम नायरा, ये खाना, ये खाने में तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे बनाए खाने में कोई ही स्वाद नहीं होता। तुम मेरे लिए चटनी बना दो, मैं उससे खा लूंगा। आशीष, बस 10 मिनट, रील एडिट कर दूं, तब बनाती हूँ। क्या? तुम वीडियो कब से बनाने लगी? और मेरे खाने से ज्यादा तुम्हारी ये वीडियो जरूरी है? मैं तो कब से वीडियो बना रही हूँ, तुम 10 मिनट वेट कर लो प्लीज, वरना मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। क्या? आशीष प्लीज मुझे काम करने दो। अब नायरा फोन में इतना बिजी थी कि किसी पे ध्यान न देती। बहू, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? अरे तुझे बताया था ना, आज शर्मा जी के यहाँ कथा है, वहां बुलाया है उन्होंने। मम्मी जी, आप चली जाइए, मुझे 11 बजे तक वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है। तुझे फोन के अलावा कुछ दिखता भी है? मैं देख रही हूँ तो कुछ ज्यादा ही दीवानी बनी फिर रही है फोन के पीछे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं चली जाती। आप अकेली चली जाइए। सावित्री देवी अकेले ही जाती है। अब चिंटू भी फोन चलाने लगा। क्या हुआ चिंटू, तुम तैयार नहीं हुए, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, दवा ले आती हूँ। नायरा फिर बैठ जाती है और फोन चलाती, और इधर चिंटू भी फोन चलाता। अब ऐसे ही चिंटू कभी स्कूल जाता तो कभी न जाता, और बहाने बना के घर पर फोन चलाता रहता। एक दिन, बहू, तू ये क्या कर रही है? तू खुद फोन चलाती है, और देख, अब ये चिंटू भी फोन चलाता रहता है। इसका भविष्य अंधकार में डाल रही है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे चिंटू रोज फोन चलाता है। वो आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसने छुट्टी कर ली,
और घर पर है तो मनोरंजन के लिए फोन चला रहा है। माँ, कल पिकनिक है तो कल कचौली और पास्ता बना देना। सबको घर का खाना बना कर ही लाना है, टीचर ने कहा है। हाँ ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। नायरा चिंटू को कह तो देती है सोने के लिए, पर चिंटू चुपके से फोन चलाता और नायरा भी देर रात तक फोन चलाती, जिस कारण ना तो नायरा सुबह उठ पाती और ना ही चिंटू। तुम दोनों घोड़े बेच कर सो रहे हो। टाइम भी देख लो चिंटू, तुम्हारी छुट्टी है क्या? माँ, मुझे पिकनिक जाना था, आपने तो मुझे जगाया भी नहीं। आपने खाना बनाया या नहीं? वो बेटा, मेरी भी आंख नहीं खुली थी। जब तक ये फोन चलेगा तब तक कुछ टाइम पर नहीं होगा। माँ सही कह रही है। नायरा, तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय फोन पर बिताती हो, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। सॉरी आशीष जी, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। यहाँ नायरा तो फोन चलाना कम करती है, पर अब चिंटू का रिजल्ट आता है जिसमें चिंटू फेल हो जाता है, जिसे देख नायरा के होश उड़ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब क्या सोच रही हो नायरा? अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास।